ये है प्लेस गंगा नहर मुरादनगर का। यहाँ पे देखो इस तरह के टॉयज हैं, खिलौने हैं। और आपको दिखाते देखो ये कुछ ऐसा व्यू रहता है यहाँ पे गंगा नहर में। खिलौनों की दुकानें जो शायद रिसेंटली लगनी शुरू हुई है यहाँ पे। एंड अभी मैं आपको दिखा रही हूँ आसपास के गांव बहुत सारे जुड़े हुए हैं यहाँ पे। ये देखो ऐसे बहुत सारे साधु संत आपको यहाँ मिलेंगे, सेवा कर सकते हैं आप आके। प्रसाद होता है, प्रसाद भंडार यहाँ पे है। एंड ऑफ कोर्स बुजुर्गों की सेवा भी आप कर सकते हैं। ये देखिए काफ़ी मिलेंगे आपको यहाँ। एंड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का भी इंतजाम रहता है अगर आप लोग विजिट करते हैं इधर। तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में इंडियन रूटीन का ब्रेकफास्ट आपको मिलेगा, ब्रेड पकोड़े, पकौड़ी, साथ में चाय, सॉस। बहुत इजी अवेलेबल होता है एंड साफ़ भी है, हाइजीनिक भी है, खा सकते हो आराम से। एंड ये देखो यहाँ से आप गंगा जी के लिए जा सकते हो, अभी दिखाऊंगी इसको भी। एंड ये देखो जैसे आप बड़े हरिद्वार में आके एंजॉय करते हो या हरिद्वार या किसी भी धार्मिक स्थल पे जाते हो जहाँ पे गंगा नदी का प्रवाह होता है, तो ये सुविधाएं भी चल गई अब सब जगह पे भी। तो जगह छोटी बड़ी होने से कुछ नहीं होता, स्पेशल मैटर करता है कि आपको चीज़ों की सुविधा कितनी है। तो पीछे व्यू भी देखो कितना अच्छा है, एंजॉय कर सकते हो। एंड देखो पानी आप गंगा जल ले जा सकते हो आराम से, जैसे इन भैया के स्टॉल है यहाँ पे, कैरी कर सकते हो आराम से। और ये देखो आगे तक, तो अभी तो मॉर्निंग का टाइम है, मैं मॉर्निंग में आई थी यहाँ पे। तो आसपास के गांव बहुत सारे हैं यहाँ पे और मैं आपको दिखाती हूँ। काफ़ी बुजुर्ग भी यहाँ पे मिलते हैं, सेवा कर सकते हैं आप लोग इनकी आके। कुछ माताएं बैठी रहती हैं, देखो इनकी भी सेवा कर सकते हो अगर आपको पुण्य कमाना है, सेवा करनी है तो ऑफ कोर्स ऐसे लोगों को आके सेवा करें, मदद करें उनकी जितना आप करना चाहें। एंड देखो घंटी है मेरे सामने, तो एंटर करेंगे हम भी घंटी को बजाते हुए। तो एंड ऑफ कोर्स बैल को मैंने बजाया लेकिन घंटी भी टूटी हुई है, तो आई थिंक इसे रिपेयर कराना चाहिए सबको। आते ही सबसे पहले हमें मिलती है यहाँ पे गणेश जी की प्रतिमा। तो कुछ ऐसे गणेश जी विराजमान है, दादी विराजमान है। दादी जय सिया राम। मैं कहाँ के दादा, मैं भी तुमको दादी कहूँगा। चलो जवान हो आप। ना दोस्तों हमारा वीडियो नहीं बनाया, तुम तो वीडियो नहीं बनाया मैंने आपका। आ गई। चलो नहीं बनाते, गुस्सा मत करो। आपको नहीं पसंद, नहीं बनाते, क्या हो गया? नहीं बनाते, क्या हो गया दादी इसमें? नहीं वीडियो नहीं आपका नहीं बनाते। ना बोल के ना गंगा माया नाराज हो जाए। क्या बोलूं बताओ? महाराज जी हम 10 नाम आ गए। अच्छा महाराज जी, महाराज जी वाला है। ठीक है महाराज जी आप। तो यहाँ पे प्रसाद मिलता है, सामने गंगा नदी। महाराज जी कहने कर देखो बीच में भगवान शिव की प्रतिमा है, जहाँ पे भगवान शिव कुछ इस तरह से खड़े दिखाई देंगे। और पानी का प्रवाह देखिए, पानी एकदम साफ है क्योंकि अभी सर्दियों का टाइम है, पानी एकदम क्लियर रहता है। बरसात में कुछ पानी हो सकता है, कुछ गंदा हो जाता हो, मैला हो जाता हो। तो ये कुछ यहाँ का व्यू है। दादी की पिक्चर नहीं लेंगे, कैमरा नीचे कर लेंगे। और महाराज जी आखिर दिखाऊंगा तुमको, 10 नाम आखिर दिखाऊंगा। तो महाराज जी हैं ये हरिद्वार से। एंड यहाँ पे गंगा नदी देखो कितनी अच्छे से बह रही है। एंड चलते हैं ऑफ कोर्स सीढ़ियों पे। बहुत लंबे टाइम से मेरा मन था कि अगर इस तरह के हिस्टोरिकल प्लेस पे आते हैं। देखो यहाँ पे कुछ लोग ना सर्दियों वाली कावड़ भी लेके आए हैं और शायद इन्होंने कावड़ यात्रा की है, तो जल भर के अब ये शायद अपने अपने स्थान पे जा रहे हैं। और ये देखो जल, कितना सारा जल। तो जो लड़के कहते हैं ना यूपी में लड़के मजबूत नहीं होते, तो ये मजबूती है लड़कों की जो कावड़ यात्रा में भी दिखती है। तो ऑफ कोर्स प्लेस तो है ही ये। एंड देखो गंगा जी का पानी कितना शुद्ध साफ़ है यहाँ पे अभी इस टाइम पे। तो अगर आप आसपास हैं डुबकी लगा सकते हैं, शिवरात्रि पे स्नान कर सकते हैं, पूर्णिमा पे स्नान कर सकते हैं। ऑफ कोर्स बहुत बड़ा प्लेस तो नहीं है, लेकिन हाँ जितना भी है। देखो यहाँ पे भगवान शिव को स्थापित किया है कुछ तपस्या करते हुए। एंड पीछे से कुछ ऐसा सारा दिखाई देता है यहाँ पे। ये बहुत दूर तक इसका प्रवाह है गंगा जी का, काफ़ी चौड़ा रूप विस्तारित है गंगा मैया। और ये देखो काफ़ी सारे ये महिला स्नान घाट है। ये सुविधा भी यहाँ पर है कि आप अगर महिला हैं तो आपको अलग से नहाने के लिए सुविधा भी यहाँ पे मिलती है। और नगर पालिका ने भी यहाँ पे जल बचाए जीवन बचाए
ऐसे स्लोगन भी हैं। ऑफ कोर्स पानी को बचाना चाहिए, पानी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए हमेशा। और ठीक है, ये मुरादनगर गाजियाबाद नगर निगम की है। और देखिए बेंचेस भी यहाँ पर हैं, और लेकिन मुझे कहीं भी लेडीज़ का चेंजिंग रूम नहीं दिखाई दिया। ऑफ कोर्स ये होना चाहिए, एक बड़ी रिक्वायरमेंट है लेडीज़ के लिए, कपड़े बदलने की जगह शायद ये होनी चाहिए। अगर कोई देखे इस वीडियो को तो बिल्कुल ऑफ कोर्स बताए, क्योंकि यहाँ पे सारी लेडीज़ मैंने जितनी भी देखी हैं सब बाहर ही बेचारी कपड़े चेंज कर रही हैं। तो महिलाओं के लिए कम से कम इतना होना चाहिए कि महिलाएं अगर स्नान करने आती हैं तो वो अपने कपड़े, है शायद एक चेंजिंग रूम मुझे दिखा है। तो कुछ इस तरह से गंगा जी का व्यू है। चलते हैं, आ गए यहाँ पे। यहाँ बंदर भी बहुत है, तो बंदरों की सेवा करनी हो तो बंदरों के लिए भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। देखो बंदर, अच्छा लगा मुझे खुद यहाँ पे आके, मन लगा, शांति मिलती है ऐसी जगह पे आके। ये कुछ भाई हैं हमारे साथ के, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कावड़ की मान्यता इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे लड़के सर्दियों में भी कावड़ लाते हैं, गर्मियों में भी लाते हैं। गर्मियों में कितनी बुरी हालत होती है, लेकिन कावड़ कोई नहीं छोड़ता। सर्दियों में कितनी भी ठंड हो तो भी कावड़ आती है। और ये देखिए जल कितना 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 जल होगा भैया इसमें, 61-81। तो कुछ लोग जो यूपी के लड़कों पे सवाल उठाते हैं ना, दिल्ली एनसीआर वाले या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, तो भाइयों याद रखो आज भी मजबूत जो लड़के हैं ना हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जितने मजबूत लड़के मिलते हैं कहीं नहीं मिलते। एंड ऑफ कोर्स प्राउड होता है, क्योंकि चाहे बात फौज की हो, आर्मी में हो, नेवी में हो, पुलिस में हो, तो हमारे यहाँ के लड़के बहुत आसानी से भर्ती हो जाते हैं पुलिस में। क्योंकि देखो वो इतना भगवान की भक्ति से जोड़ के मेहनत करते हैं, उन्हें कोई जिम की ज़रूरत नहीं है उनको, और ये बिना किसी जिम के पॉसिबल होता है। चलो आगे मैं चलती हूँ और उनसे पूछती हूँ, अगर वीडियो पॉसिबल हो तो बनाएंगे। हेलो भैया, वीडियो बना सकते हैं आपकी? देखो ये कुछ भैया हैं यहाँ पे। कहाँ से हैं भैया आप? हाँ, मुरादनगर हिमावती से। तो मैंने कुछ जगह पे पढ़ा था यूपी के लड़के फ़ोन में टाइम वेस्ट करते हैं, यूपी के लड़के ऐसे होते हैं। तो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लड़के ये हैं, इन्हें जिम की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ भगवान भोलेनाथ का जल उठाते हैं, भक्ति से चल पड़ते हैं। इनकी असली शक्ति जो इन्हें मिलती है वो इनकी भक्ति से मिलती है, श्रद्धा से मिलती है। तो जो इन्फ्लुएंसर मजाक बनाते हैं वो ध्यान से इस वीडियो को देखना, कि मजाक बनाने से पहले 10 बार सोचना। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही लड़के हैं जिन्होंने फ़ौज को थाम के रखा है, पुलिस को थाम के रखा है, आर्मी को थाम के रखा है, और उनकी मजबूती उन्हें मिलती है उनकी भक्ति से। तो उनकी भक्ति का वापस मजाक न बनाया जाए। और ये भैया चल पड़े जल लेके, कोई झूठ बात नहीं है, सब में जल भरा हुआ है। और देखो भैया उठा के भी दिखाएंगे। तो इनकी श्रद्धा भक्ति को आप प्लीज़ इग्नोर ना करा करें। देखिए, ये देखिए इनकी मजबूती, ठीक है। ये है हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रियल लड़के, जिन्हें मर्यादा पता है, मान सम्मान पता है, जिनको भक्ति पता है, और असली भक्ति पता है। ये देश भक्ति भी उतनी करते हैं, भगवान की भक्ति भी उतनी करते हैं। धन्यवाद भैया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। जय भोलेनाथ, भगवान आपकी सारी इच्छा पूरी करे। अब वापस चलेंगे, तो मैं अगर कोई भी देख रहा हो तो मैं चाहूँगी कि ये घंटी बदली जाए, क्योंकि एक घंटी इसमें क्रैक्ड है। तो ये देखो कुछ ऐसे थोड़ी सी क्रैक हो रखी है, तो आई थिंक कोई इस पर ध्यान देगा और दूसरी लगवा देगा। लड़चाए है, प्राचीन शनि मंदिर प्रसाद भंडार है ये। तो जब भी आप कभी यहाँ पे आए, इनके पास चाय ज़रूर पीना। देखो कितनी सफाई से सामान रखा है। तो जब आप धार्मिक प्लेस पे आते हैं, ऐसा नहीं है, हमारे देश में इतनी चीज़ें बदल गई हैं, सफाई शुद्धता का कितना ध्यान है। देखो सारी चीज़ें डब्बे में पैक है। कुल्हड़ में आपको चाय मिलेगी, टेस्टी भी है, झूठे भी नहीं है किसी के। और आप पीछे व्यू देखिए, ऐसी जगह पे चाय पीना कितना अच्छा लगेगा जब आप सुबह सुबह डुबकी लगाएंगे, बाहर आएंगे। और ये बिल्कुल घाट के सामने ही आपको दुकान मिलेगी, बिल्कुल घाट के सामने दुकान है। आपको यहाँ पे गंगा जल के लिए कैन भी मिल जाएंगी, चाय मिल जाएगी भैया के पास में, प्रसाद मिल जाएगा, पानी की बोतलें। देखो अगर आपको पानी कैरी करना है, बाहर लेके जाना है, तो पानी की बोतलें आपको मिल जाएंगी। और पीछे देखो कितने सारे खजूर के पेड़ हैं, कितना सुंदर व्यू है। तो व्यू की कोई टेंशन नहीं है। देखो बेंचेस भी हैं, अगर आप फैमिली के साथ हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो आपको आराम से सुविधा मिलेगी बैठने की भी। एंड देखो भैया ने चाय बनाई है, पर भैया सॉरी मैं चाय नहीं पी पाऊंगी, मेरा एकादशी का व्रत था, अभी पारण नहीं किया, मैं घर जाके पारण करूंगी तब पीऊंगी। नहीं पी सकती भैया, अभी पारण करूंगी, अगली बार आऊंगी बिल्कुल पीऊंगी। हाँ जी। तो भैया इतने अच्छे हैं, मुझे चाय भी ऑफर की, लेकिन मजबूरी ये है कि मेरा एकादशी का व्रत होता है, तो मैं अब इसका पारण करूंगी घर पे जाके, उसके बाद में मैं कुछ खाऊंगी और पीऊंगी। तो धन्यवाद भैया, अगली बार जरूर पियेंगे आपकी चाय, बिल्कुल पियेंगे, ठीक है।
ये देखो मैं दिखाती हूँ चाय पकौड़ों का इंतजाम कितना अच्छा है यहाँ पे। तो देखो कितनी साफ़ सफाई से यहाँ पे पकौड़े बने हैं। आप आते हैं, ये बिल्कुल मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे सामने गंगा नदी है, ये गेट है। आप गेट पे नहाएंगे, नहाने के बाद कपड़े चेंज करिए एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर आ जाइए। इनसे पहले मैंने आपको दिखाया चाय वाले भैया का। अगर आपको सूखे आइटम खाने हैं, नमकीन बिस्किट हल्का नाश्ता करना है, उस स्टॉल पे चले जाइए। एंड आपको कुछ हैवी खाना है, एंजॉय करना है मौसम को, ऑफ कोर्स हम इंडियंस लोग हैं, चाय पकौड़े पहली पसंद होती है, तो सामने आ जाइए, चाय पकौड़े मिलेंगे। और एक चीज़ सबसे अच्छी मैं आपको दिखाती हूँ, इधर आपको खड़े नहीं होना पड़ेगा। देखो सिटिंग अरेंजमेंट कितना अच्छा है इनका। एंड ऑफ कोर्स देखो बहुत सफाई से बना भी रहे हैं। ये है सिटिंग अरेंजमेंट। तो आइए पकौड़े खाइए। एंड देखो पीछे भी कितनी सारी दुकानें हैं, स्टॉल लगी हुई है। आई थिंक वहाँ भी सब एडिबल्स हैं, आपको मिल जाएंगे। एंड व्यू देखिए, पीछे खजूर के पेड़ों से पूरा घिरा हुआ एरिया है। तो बहुत अच्छी जगह है। ये मत सोचिए कि बड़ी जगह पे ही जाना है या बड़े बड़े पहाड़ों में जाना है। आसपास की जगह पे जाइए, उन लोगों की इनकम कराइए जिनका इनसे घर चलता है। तो छोटी जगह भी अपना महत्व रखती है। गंगा जी तो गंगा जी है, आप कहीं भी जाइए, गंगा नदी का महत्व कम नहीं होता। तो चलते हैं अब आगे। प्रसाद की थालियाँ बहुत आसानी से यहाँ पे मिल जाती है। देखो नारियल है, नारियल और इसके साथ में चाय की सुविधा इन भैया के पास में है। प्रसाद आपको मिल जाएगा। शायद भैया थाली लगा के देते हो पूरी प्रसाद की, तो ये भैया प्रसाद की थाली भी लगा के देते हैं। एग्जैक्ट देखो घाट के बिल्कुल पास में इनकी दुकान है। आप प्रसाद लीजिए, ऐसे जाइए और घाट पे एंट्री कर लीजिए। साथ में साधु महात्मा आपको मिलेंगे। सेवा करने का मन है, सेवा भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स गंगा जी के जल भरने के लिए यहाँ पे आपको कैन भी मिल जाएंगी इजीली। एंड कुछ ऐसा है। और फिर एक प्रसाद भंडार यहाँ पे बराबर में है। तो मेरे हिसाब से जब भी आप आते देखिए, प्रसाद हमेशा कोशिश करिए कि यहाँ पे आके दुकानदारों से लें, क्योंकि बहुत उम्मीद से किसी इंसान ने अपना काम चलाया होता है। अगर आप यहाँ के प्रसाद लेंगे, यहाँ की चीज़ें लेंगे, उनको भी इनकम होगी और आपको भी अच्छा लगेगा कि हम इंसान हैं, एक दूसरे की मदद ऐसे ही करें। देखो बच्चों के आइटम भी हैं यहाँ पे, लेडीज़ का सामान भी है। एंड देखो एक कावड़िया और मिल गए हमें यहाँ पे, जल ले जा रहे हैं। एंड देखो कितनी अच्छी बात है, ये लेडी भी है और खिलौनों की दुकान है इनकी। तो अगर आपके साथ में छोटे बच्चे हैं तो ऑफ कोर्स खिलौने खरीदेगा इनसे आके। एंड हर तरह के खिलौने इनके पास में। देखो पैरेट दिखाती हूँ मैं आपको, कितने मतलब कुछ ऐसे खिलौने इनके पास में आपको मिलेंगे जो अक्सर नहीं मिल पाते हमें। देखो, तो जब आपके बच्चे आए, बच्चों को खिलौने ज़रूर दिखाएं, है ना, ज़रूर दिलवाएं, ताकि उनको याद रहे गंगा स्नान किया था। तो कुछ पुरानी चीज़ों को आप ऐसे समेट सकते हो। देखो कितने सुंदर सुंदर टेडी बियर्स, ये तकिया हैं, यहाँ पे पिलोज हैं, खिलौने हैं, बॉल्स हैं। एंड सारे मॉडर्न टॉयज भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो ऑनलाइन बंद करिए प्लीज़, उन लोगों को रोज़गार दीजिए जो लोग आपके काम आते हैं। अपने इंडियन रोज़गार को बढ़ावा दीजिए। देखिए सारे आइटम अवेलेबल होते हैं, ऐसा नहीं होता कि आप गंगा जी पे आए तो घाट पे आपको खिलौने नहीं मिलेंगे। सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और हम इंसान हैं, इंसानों के एक दूसरे की मदद करिए, किसी भी रूप में करिए। खिलौने खरीद लीजिए आए हैं तो, ठीक है। गौ माता है और भगवान की प्रतिमा भी यहाँ पे है, तो ले सकते हो आप जब भी यहाँ पे आए। देखो गोपाल जी भी हैं, तो ज़रूर खरीदें। यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, ये पुल है, पुल को क्रॉस करेंगे, पुल क्रॉस करके जाएंगे। एंड साथ में यहाँ पे मेट्रो का पुल है, मेट्रो का पुल दिख जाता है। और इधर से चलते चलते आप सीधे जाएंगे, आपको स्कूल मिलेंगे, कॉलेज मिलेंगे। एंड इधर से आ जाएगी गंगा जी। तो बेसिकली जो ये रास्ता है ये जाता है गंगा जी के घाट पे। इधर से आप एंट्री करेंगे, सामने जाएंगे, आपको गंगा जी का घाट मिल जाएगा। डुबकी लगाइए, नहाइए, आइए। एंड देखिए कितनी, बहुत लोग आते हैं यहाँ पे नहाने के लिए, गाड़ियों में, गाड़ियाँ लेके, पैदल भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो शिवरात्रि है कल, तो शिवरात्रि के लिए भी यहाँ पे देखो कितने सारे लोग जल लेने आए हैं, गंगा जी में स्नान करने आए हैं। एंड देखो खाने के आइटम तो आपको बहुत मिलेंगे यहाँ पे, छोले भटूरे हैं, कुलचे हैं, हर तरह का आइटम, नान आपको देखो नान भी मिल जाएगी। तो हर तरह के खाने का आइटम भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कामना सिंह, देखो ये कुछ छोटे बच्चे भी ले मुझे कह रहे दीदी मेरी वीडियो बनाओ। तो देखो छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई करते हो भाई, नहीं करते? देखो कितने अच्छे बच्चे हैं, पढ़ाई भी करते हैं, खिलौने भी बेच रहे हैं। इसका मतलब मम्मी पापा को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये देखो आइटम इनके पास में क्या ज़बरदस्त मिलेंगे आपको, नरेंद्र मोदी जी भी हैं इनके पास। तो
आप इनको कम मत समझिए, इन बच्चों के पास बहुत बहुत पावरफुल चीज़ें मिलेंगी। नरेंद्र मोदी जी का स्टेचू इनके पास है, तो इनके पास जब भी आप आते हैं तो इसलिए इन बच्चों से सपोर्ट करें बच्चों को। थैंक यू सो मच बेटा, बाय। छोले भटूरे आपको मिलेंगे। एंड देखो ये कितनी अच्छी चीज़ है, कीकर का पेड़ है, घनी छाया है उसकी छाया के नीचे कितनी सारी दुकानें आपको मिलेंगी। यहाँ पे कुलचे बहुत मिलते हैं, देखो ये कुलचे आपको मिल जाएंगे। हैवी मील करना है, आ जाओ चटपटे कुलचे खाओ, यूपी का असली फ्लेवर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ऑटो मिलेंगे आपको बहुत आसानी से, आइए स्नान करिए जाइए। एंड ऑफ कोर्स मेरे सामने भी देखो कितने सारे स्टॉल हैं, कुलचे, रायता, भटूरे। तो अगर आपको यहाँ पे आके कुछ ऑयली खाने का मन करता है आ जाइए। और एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाती हूँ, मेरे सामने देखो शिवरात्रि है तो बहुत सारे लोग कावड़ भी लेके आए हैं। ये देखिए कावड़, एंड शायद किसी गांव से लड़कों ने तैयारी की है आने की। एंड ये देखिए कावड़ का ये रूप भी देखिए, भगवान शिव को। वैसे तो सावन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है हमारे यहाँ पे यूपी में, लेकिन देखिए भगवान जी को चश्मा लगाया ताकि भगवान जी को धूप ना लगे। ये देखिए भगवान शिव को चश्मा पहना के बाकायदा लेके जा रहे हैं ताकि उनको धूप ना लगे, गर्मी ना लगे। श्रद्धा है ऑफ कोर्स ये भी। तो ये आए हैं कहीं से, श्री गणेश महादेव मंदिर। दूसरी कावड़ यात्रा है इनकी, हरिद्वार से शायद नांगलोई तक जाएंगे ये लोग। तो दिल्ली से ये भगवान शिव को ऐसे लेके जा रहे हैं कावड़ के रूप में। ऊपर पेड़ देखे, पेड़ की कितनी गहरी छाया है। ऑफ कोर्स गर्मियों में इसमें छाया मिलती होगी अच्छी खासी। तो ये देखिए कितना बढ़िया व्यू है। एंड देखो यहाँ पे खाने की तैयारी चल रही है। तो भैया कहाँ से आए हैं कावड़ लेके? और देखो कितनी एक अच्छी चीज़ दिखाऊँ मैं आप लोगों को, देखो कितना अच्छा अरेंजमेंट है। ऊपर बिस्तर है, नीचे खाने पीने के आइटम है, अपना खाना खुद से बना रहे हैं। तो ये होती है असली श्रद्धा, जो किसी मौसम को नहीं देखती, भूख को नहीं देखती, प्यास को नहीं देखती, बस श्रद्धा होती है जो इनको लिए चलती रहती है। देखो यहाँ पे ये कुक भी खुद से कर रहे हैं, अपना खाना बना रहे हैं। देखो शुद्ध सात्विक खाना है इनका, शायद इन्होंने बाहर का खाना त्याग रखा हो। इस टाइम पे खाने की शुद्धता रखनी होती है। तो ये भाई हैं हमारे, देखो कितनी शुद्धता से खाना बना रहे हैं अपना। खरीद भी सकते हैं लेकिन देखो खुद से बना रहे हैं, कितनी बड़ी बात होती है। और कावड़ लेके जा रहे हैं भगवान की, तो कितनी अच्छी बात है। ऐसे ऐसे लोगों से मिले आज हम, कितने अच्छे दिन लोग बना। एंड ये देखो खाने के आइटम तो यहाँ पे हर जगह है, अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात, आप कभी यहाँ पे आएंगे नेचुरल एनवायरनमेंट में बैठो भाई। देखो ये देखो इस पेड़ की गहरी छाया में बैठो, मज़े से खाओ, बचपन याद करो। शायद मुझे लगता है 80s या 90s में जिनका बर्थ हुआ होगा वो इस चीज़ को इतना याद करते होंगे कि कहीं इस तरह का खाना हमें मिल जाए। तो आप अगर 80s और 90s कीड़े मेरी तरह से, तो यहाँ पे आइए, इंजॉय करिए। और देखो वेज बिरयानी मिलती है, तो बिरयानी का फैशन क्योंकि भयानक तरीके से चला हुआ है, तो यहाँ पे गंगा जी के घाट पर भी बिरयानी आपको मिलेगी। और देखो इनकी सफाई देखो देखो डब्बे बिल्कुल ऐसे साफ रखें जैसे घर में कोई औरत रखती है। देखो तो भाई छोटी जगह पे भी आना शुरू करिए। गंगा जी तो गंगा जी हर जगह पे। सफाई देखिए कितनी रखी है इन भैया ने, खुद कितने साफ सुथरे हैं। ऐसी जगह पे आके खाना जरूर खाएं, इनकी भी इनकम कराएं। ऑनलाइन के भरोसे ज़्यादा ना रहिए। हम इंसान हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करना हमारा कर्तव्य होता है। तो एक दूसरे को सपोर्ट करिए, आइए और खाइए। यहाँ पर देखो पीछे भी काफ़ी चीज़ें हैं। एंड देखो व्यू भी कितना अच्छा है, खजूर के पेड़ है, मेट्रो का पुल है, मेट्रो भी इंजॉय करिए। तो चलते हैं बस अब यहीं तक। देखो यहाँ पे नान बन रही है, अगर आपको कम ऑयली खाना पसंद है, भटूरे बन रहे हैं। और ऑफ कोर्स देखो एक दिन में कुछ नहीं होता, घर से बाहर निकले हैं, खुल के खाना खाइए। साफ़ सुथरा खाना है, शुद्ध है, देखो शुद्धता का ध्यान है। तेल भी बहुत अच्छा है, कढ़ाई देखो कितनी साफ़ है ना, बिल्कुल घर की तरह से। तो भैया ऐसे नहीं होता कि आप गंगा जी के घाट पे आए हैं तो आपको साफ़ खाना नहीं मिलेगा, या बड़े होटलों में साफ़ मिलता है, बिल्कुल झूठ बात होती है। आप यहाँ पे आइए, खाइए, देखो सफाई देखो कितनी है ना। तो जब आप एक इंसान होके इंसान को सपोर्ट नहीं करेंगे, ऑनलाइन बैठेंगे, बड़े होटलों में जाएंगे, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे समाज में पिछड़ापन पैदा करती है। तो देखो इनकी है छोले भटूरे हैं, अमृतसरी नान है। ये प्लेट है भैया आपकी 40 रुपए की, 50 रुपए की, 30 रुपए की, जैसे ग्राहक देखा वैसे ही। ये नहीं है कि एक रेट है हमारा, गरीबों के लिए जैसा, अमीरों के लिए अमीर जैसा। देखो इतनी बड़ी बात अगर कोई होटल वाला कभी कह दे तो मुझे ज़रूर बताना। मैंने किसी होटल वाले को, रेस्टोरेंट वाले को ये बात बोलते नहीं सुना। तो अब देखिए इन लोगों का मन कितना बड़ा होता है। तो आइए यहाँ पे और खाइए। देखो मैं प्लेट, भैया घुमाना थोड़ा प्लेट को। ये देखो ये पूरी प्लेट है। प्याज देखो कितनी सफाई से कटे हैं, अचार है, छोले हैं, एंड भटूरे कितने सुंदर हैं।
ये देखो प्लेट। और भैया ने कितनी बड़ी बात कही है कि कोई अमीर है, गरीब है या जिसके पास नहीं है वो भी यहाँ पे आके खा सकता है। तो भैया कहने का मतलब मेरा ये है, ऐसे लोगों को सपोर्ट करिए। और देखो खाने का अरेंजमेंट कितना अच्छा है, पीछे व्यू देखो आप, खजूर के पेड़ हैं, है ना। खाने का अरेंजमेंट देखो कितना अच्छा, खुली धूप में आराम से मज़े से खाओ। क्या मिलेगा आपको ऐसा, आप रेस्टोरेंट में जाएंगे बंद हो जाएंगे एक जगह पे, कहीं फिनाइल की स्मेल आ रही होगी, कहीं कुछ आ रहा होगा। ऐसा नेचुरल एनवायरनमेंट सिर्फ आपको यहीं पे मिलेगा। तो आइए अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को एंड ऑफ कोर्स अपने समाज के उन लोगों को आगे बढ़ाइए जो ये चीज़ें डिजर्व करते हैं। ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट दिस प्लेस। मज़ा आया घूम के, दुकानदार बहुत अच्छे लगे यहाँ पे एंड ऑफ कोर्स इतने अच्छे लोग हैं यहाँ पे। किसी ने चाय ऑफ़र की, किसी ने चाय पीने के लिए कहा, किसी ने खाना खाने के लिए कहा। पर मेरा मन भी था ट्राई करूँ, बट मेरा एकादशी का व्रत होता है तो अभी मैंने सुबह से पारण नहीं किया। घर जाऊँगी, पूजा करूँगी और तब पानी पीऊँगी, खाना तभी खाऊँगी। तो इतने अच्छे लोग हैं देखो, मतलब मैं अजनबी हूँ तो भी मुझे चाय पूछ रहे हैं, खाने के लिए पूछ रहे हैं। तो आप लोगों को नहीं लगता बड़े होटलों में जाने की जगह पे आप इन लोगों के पास आएँ, है ना। हमारे समाज का हिस्सा है ना ये लोग, तो हमें आगे बढ़ाना चाहिए। देखो कभी भी आप गंगा जी आते हैं, मैं इतना कहूँगी, बड़े होटलों में बड़ी बड़ी जगह पे आप हमेशा खाना खाते हैं, कभी यहाँ पे भी आके खाइए। उतनी सफाई है, उतनी शुद्धता है यहाँ पे भी। तो गंगा जी में आइए, नहाइए, इन लोगों की भी थोड़ी मदद करिए। देखो माँ जी बैठी है, देखो माँ जी क्या बता रही है। रात के समय पर निकलने को भी रास्ता नहीं रहेगा, इतनी भीड़ रहेगी। तो देखो माँ जी इस उम्र में काम कर रही है और हमारी ड्यूटी बनती है एक समाज के प्रति, अपने लोगों के, ये हमारे लोग हैं, हमारे समाज है, तो इनके प्रति हमारी हमेशा ड्यूटी बनती है कि हम इन लोगों को सपोर्ट करें। भीख नहीं मांगते, किसी से कुछ मांगने नहीं जा रहे, इस उम्र में कमा के खा रहे हैं। तो आप जब भी इनके पास आते हैं, देखो प्लीज़, अगर महंगा भी मिलता है, मैं कहती हूँ अगर आपको यहाँ से 10-5 रुपये महंगा भी सामान मिलता है आप खरीदिए, आइए और इनसे लीजिए, ठीक है। हमें इन्हें भी आगे बढ़ाना है समाज की तरह से, जैसे हमारा पूरा समाज डेवलप्ड है। पीछे रास्ता है मेरे और अब हम चलेंगे एंड ये मैंने आपको सब दिखा दिया यहाँ पे। तो अब चलते हैं, बाय अम्मा। तो चलते हैं यहाँ से एंड ये आई थी, मेरे पीछे ये व्यू है और मुझे इतना अच्छा लग रहा है यहाँ के, मैं क्या बताऊँ, बहुत खुशी हो रही है मुझे यहाँ पे आके। एंड मेरे पीछे देखो क्या है, मैं ऐसे दिखा नहीं पा रही, मेरे पीछे भगवान शिव जी की प्रतिमा है जो नहीं दिख रही, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं जब भी कभी फ्री होती हूँ मैं यहाँ पे आती हूँ, मुझे अच्छा लगता है गंगा जी को देखना। पीछे देखो कितना अच्छा लग रहा है मुझे, गंगा जी को देखना, भगवान शिव को देखना एंड ऑफकोर्स अच्छा मूवमेंट है। एंड पीछे दिखाओ, पीछे क्या है मेरे पीछे देखो, मेट्रो जाती है पीछे से, गंगा जी भी है, जाल है, सेफ्टी पूरी है। तो चलते हैं, मज़ा आया इसमें घूम के मुझे बहुत, तो चलते हैं ऐसे और इतना अच्छा लग रहा है चलने में भी। खुश हूँ मैं कि मैं यहाँ पे आई, मुझे बड़ा मज़ा आया, एंजॉय किया मैंने। एंड ऑफ कोर्स इन्हीं कपड़ों में आ गई थी, जीन्स में। तो ये है मेरा आउटफिट आज के लिए एंड मैं यहाँ पे आई हूँ। तो ये भागती दौड़ती सड़कें, यहाँ से लूँगी मैं ऑटो, जाऊँगी अपने घर। तो कुछ ऐसे है, ऑटो का वेट कर रही हूँ, ऑटो मिल जाए मुझे। ये देखो कैसे भागती है, पूछती कोई रोकेगा तो चलो। एंड ऑफ कोर्स ऑटो में आई, मज़ा आया, ऑटो पकड़ने का भी अपना मज़ा है, गाड़ी से कभी उतरो। अगर आप हमेशा अपनी गाड़ी से ट्रैवल करते हैं, है ना, अपने ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं, कभी उनको छोड़ो, ऑटो में बैठो, वेट करो। और ऑटो का वेट करने पे अगर आपको विदिन 5 मिनट ऑटो मिल जाती है तो भाई ये सच्ची में इतनी मज़ेदार फीलिंग होती है। और सबसे बड़ी बात पता क्या होती है, जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र करते हो आपको तरह तरह के लोग मिल जाएंगे एक साथ में। और कभी भी नोटिस करना, आपको अलग अलग एज ग्रुप के लोग मिलेंगे। कोई स्टूडेंट होगा वो एग्जाम की बात कर रहा होगा, पढ़ाई की बातें कर रहा होगा, जो आपको बचपन में ले जाएगा। एंड ऑफ कोर्स कोई ना कोई बुजुर्ग व्यक्ति बैठा होगा जो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस बता रहा होगा। कोई लेडी होगी जो अपने घर की बात बता रही होगी, कोई बहुत खुश होगा, कोई बहुत परेशान होगा। तो